हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विकी ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों में जमशेदजी शर्माजी टाटा, सखाराम गणेश देवस्कर और राम नारायण सिंह के बारे में। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बनाएंगे, साथ में इसका एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जमशेदजी शर्माजी टाटा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 ईस्वी को। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। जमशेदजी शर्माजी टाटा को अगर देखें दोस्तों, तो चर्चित रहने के पीछे कारण ये है कि ये पादरी परिवार से बिलोंग करते थे। साथ में इनका अगर जन्म की बात करें तो ये बड़ौदा रियासत जो है वहाँ पर नौसारी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आप ये वाला गांव को याद रखिएगा, नौसारी। नौसारी गांव में इनका जन्म होता है, बड़ौदा रियासत में। और ये अपने देखिए पूरे कुल में तो ये पहले उद्योगपति हुए। अपने पिताजी को उन्होंने उद्योग में साथ देना शुरू से ही प्रारंभ कर दिया था जब ये 14 वर्ष के थे। वहाँ से इनकी जीवन की शुरुआत होती है और ये अपने जीवन में देखें तो मुंबई आते हैं और इनकी जीवन की दौर यहीं से प्रारंभ होती है, मुंबई से। और मुंबई के इन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया और साथ में उद्योग करना भी शुरू कर दिए। इसके बाद इनके जीवन में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई। उन उपलब्धियों में सबसे बड़ा इनका था अपना बिजनेस को बढ़ावा देना। इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाते हुए देखें तो 1887 ईस्वी में इम्प्रेस कॉटन मिल, जिसको नागपुर में भी जो कपड़ा बुनाई का जो मिल है वहाँ पर उन्होंने स्थापना किया। साथ में देखो तो सूत काटने का भी मिल एक ठो स्थापित कर दिए। इसके बाद देखें तो इन्होंने बड़ी उपलब्धि और क्या हुई, जो मुंबई में जो लोनावाला है, आप लोग जानते होंगे कि लोनावाला जो है वहाँ पर इन्होंने जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया। साथ में सबसे इनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी जो झारखंड राज्य के जो जमशेदपुर है, जिसको साकची कहते थे, वहाँ पर इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की। कब की दोस्तों? तो 1907 ईस्वी में। तो 1904 में मृत्यु हो जाती है, इनके बेटे के द्वारा की जाती है, लेकिन पूरा आधारशिला रखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इस तरह से इनकी अनेक उपलब्धियाँ रही। साथ में इन्होंने जो बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, वहाँ पर बेंगलोर में इसकी स्थापना की। और मुंबई में देखें तो जो ताज होटल आज वर्तमान में दिखाई देता है, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। तो इस तरह से अपने ज़िंदगी में एक से एक बड़े उद्योगों की स्थापना की और इन्होंने नाम कमाया। तो चलिए अब इनके बारे में प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी शर्माजी टाटा के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था नौशेरवानजी टाटा। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा की माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम था जीवनबाई। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि पिता कौन थे, तो नौशेरवानजी टाटा और माता जीवनबाई। अगर और डिटेल्स जानना होगा दोस्तों तो गूगल कीजिएगा। बुक में तो जानकारी नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल में इसका बहुत अच्छे से जानकारी दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जमशेदजी शर्माजी टाटा ने इम्पेरियल कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना कहाँ की थी। तो कहाँ की थी दोस्तों? तो कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना की थी नागपुर में। और कब किया था? तो यहाँ पर देखें तो आप याद रखिएगा 1887 में। इसके साथ ही इन्होंने देखें तो वहाँ पर एक जो सूत काटने की जो मिल होती है उसकी भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी शर्माजी टाटा ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु है इसकी स्थापना की। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी कहते हैं। इसके बाद ताज होटल जो मुंबई में दिखाई देता है दोस्तों, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। तो उपरोक्त तो दोनों देखें तो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जे.एन. टाटा की मृत्यु कब हुई। तो जमशेदजी शर्माजी टाटा की अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हो जाती है 19 मई 1904 को। अगला प्रश्न है कि जमशेदजी शर्माजी टाटा की मृत्यु किस देश में हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। तो इनके मृत्यु देखे तो अब बोलिएगा कि जमशेदपुर इन टाटा की मृत्यु तो 1904 में हो गई सर, लेकिन जो साकची की स्थापना हुआ था टाटा आयरन स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में, उसका 1907 में। तो आधारशिला इन्होंने रखा और इसके जो बड़े बेटे थे उन्होंने फिर बाद में इनको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला आप देखते हैं। अगले जो चर्चित व्यक्ति हैं दोस्तों वह है सखाराम गणेश देवस्कर।
तो शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो देवघर जिला में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब शाखाराम गणेश देवस्कर के अगर जीवन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि ये चर्चित रहे हैं और एक ईमानदार व्यक्ति के चलते चर्चित रहे हैं, इनके अपने बुक लेखन के चलते चर्चित रहे हैं। क्या हुआ था कि जब अली वर्दी का शासन था बंगाल में, आप लोग याद होगा, तो उस समय यहाँ पर मराठों पर अत्याचार हो रही थी। तो वैसे क्रम में लड़ाई के दौरान ये वहाँ से भाग करके देवघर जो आज का अनुमंडल है वहाँ पर आकर के बस गए। तो देवघर का अनुमंडल में एक गांव है कारू, वहाँ पर इन लोगों ने आके बसते हैं और उन्हीं के परिवार में इनका जन्म होता है शाखाराम गणेश देवस्कर जी का। ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, एक सच्चे व्यक्ति थे, विद्वान भी थे साथ में। और अपने देखें तो अपने जीवन काल में इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे अगर देखें तो चर्चित इनकी पुस्तकें हैं देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा। ये 2-3 किताबें हैं जो बहुत प्रखनीय हैं। इसमें से अगर विशेष रूप से अगर देखें तो इन्होंने जो अंग्रेज़ों की राज्य है उसके प्रतिकूल प्रक्रिया को इन्होंने वर्णन किया था। अब क्या था कि अंग्रेज लोग को पता चल गया कि हमारे खिलाफ बुक लिखा गया है लोगों को भड़काने के लिए, तो उस किताब को अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। तो बंद करने के दौरान देखें तो वहाँ पर इनके जो अत्यंत गतिविधियाँ होती रहती हैं, जैसे कि आप अंग्रेज़ों के द्वारा, और साथ में देखें तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं और जो अपने सांस्कृतिक जो होते हैं उसका पथ प्रदर्शक हमेशा करते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति चर्चित हैं। तो चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शाखाराम देवस्कर का परिवार था। तो शाखाराम देवस्कर का जो परिवार था वो मराठा परिवार था। अगला प्रश्न है शाखाराम गणेश देवस्कर ने अपनी किस पुस्तक में भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणाम का विवेचन किया? तो देशेर कथा, जो देशोर कथा था, इन किताबों में इन्होंने वर्णन किया। बाद में इस किताबों को अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया जाता है, यानी कि प्रतिबंध कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शाखाराम गणेश देवस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशोर कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बुक जो था दोस्तों वो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि शाखाराम गणेश देवस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उप संपादक थे? तो हितवादी जो पत्रिका है इनके उप संपादक थे। तो आप यहाँ से बस 2 ठो बुक है, बुक लिखने के लिए चर्चित रहे हैं, इसलिए नाम याद रखिएगा दोस्तों। जो देशेर कथा है और हितवादी, ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न पूछेगा कि देशोर कथा किसकी रचना है, तो आपको समय याद होना चाहिए कि शाखाराम गणेश देवस्कर की प्रसिद्ध रचना है, जो अंग्रेज़ों के आर्थिक गतिविधियों के जो खिलाफ लिखी हुई बुक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं राम नारायण सिंह। तो राजा राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम नारायण सिंह का जन्म देखें तो तेलैया चतरा में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर राम नारायण सिंह की जीवन की अगर बात करें दोस्तों, तो एक चर्चित रहने के पीछे कारण क्या है? तो एक नेता थे, नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने देखे तो अपने जीवन काल में जो स्वतंत्रता संग्राम में देखें तो भाग लेते हैं, और भाग लेने में मुख्य भूमिका जो होती है वो महात्मा गांधी का होता है। ये पेशे से वकील रहते हैं, और वकील रहने के दौरान देखें तो जो महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात होती है, और महात्मा गांधी ने इसको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए बोलते हैं, और इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने कूद के भाग लेते हैं। और जो रामगढ़ आंदोलन हुआ था दोस्तों, अरे रामगढ़ का जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का सम्मेलन 1940 में, आप लोग जानते होंगे। तो कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन में तो महात्मा गांधी ने इनको छोटा नागपुर केसरी करके संबोधित किया था। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राम नारायण सिंह को। इसके बाद देखिए तो जब भारत आज़ाद होने के बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ी, और जो संविधान निर्माती समिति बनी थी दोस्तों, जो लोगों का चयन हुआ था संविधान सभा में, उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो इस तरह से इनकी जीवन की उपलब्धियाँ रही है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो रचना है वो स्वराज लूट गया, एक प्रसिद्ध रचना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो ये भी याद रखिएगा कि इनके एक लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्वराज लूट गया। चलिए प्रश्न देखते हैं आगे। तो इनका जन्म याद रखिएगा दोस्तों कि चतरा जिला में हुआ था जन्म, और चतरा जिला में कहाँ? तेतरिया गाँव में।
अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1885 को। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था भेली सिंह। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह पेशे से क्या थे। तो राम नारायण सिंह देखें तो पेशे से वकील थे और वकालत करने के दौरान ही थे ये जो अंग्रेज गतिविधियों में देखे क्रांतिकारी गतिविधियों में राष्ट्र के हितों में इन्होंने भाग लिया। और यहाँ पर देखें तो इस दौरान उन्होंने अनेक बार जेल भी गए दोस्तों, क्योंकि जानते हैं कि अगर स्वतंत्रता संग्राम में जो भी भाग ले रहे थे वो सभी कोई को किसी न किसी कारण से पकड़ा जाता था और जेल में डाल दिया था। तो इन्होंने बहुत बार जेल गए। 1931 से 46 तक देखें तो 5 से 6 बार तक ये जेल चले गए। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राम नारायण सिंह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन से इन्होंने जुड़ा था। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन था उसमें इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिए थे। तो जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें इन्होंने भाग लिए थे। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष राम नारायण सिंह को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो इनको मनोनीत किया गया था 1927 ईस्वी में। इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दोस्तों इसका सदस्य मनोनीत किया गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो 1946 में जो संविधान सभा गठन हुआ उसमें इनको सदस्य मनोनीत किया गया था राम नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह 1952 के आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजयी हुए। तो हजारीबाग लोकसभा के चुनाव से इन्होंने विजयी हुए। इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि इनकी जो उपलब्धियां हैं 3-4 पक्ष हैं और ये बहुत अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो राजनीतिक गतिविधियों से है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये सभी गतिविधियाँ झारखंड में संचालित हुई है और झारखंड के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है कि राम नारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने इनको छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है कि स्वराज लूट गया नामक रचना किसकी है। तो स्वराज लूट गया जो रचना है वो राम नारायण सिंह जी की है। तो इसको आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछेगा स्वराज लूट गया किसकी रचना है, इसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे JRD टाटा और जयपाल सिंह के बारे में। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।